हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं, स्वस्थ हैं। नवरात्रों की तैयारियों में पूरी तरह से लगे हुए हैं, तो इसलिए आप लोगों से मिलना जुलना थोड़ा सा कम ही हो रहा है आजकल, क्योंकि बैक टू बैक त्यौहार हैं, तो हम लोग भी लगे हुए हैं त्योहारों की तैयारियों में। सो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सही, थोड़ा बहुत ही सही मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ। सो आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, वो थोड़ा सा मैं ऐसे कहूँगी कि मैंने आसपास में ये चीज़ देखी है, अपने ही आसपास में, जो मुझे लगता है कि इस बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए। वही टॉपिक्स में लेकर आती हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। अब हो सकता है कि इस बारे में बात करके कई लोगों को बहुत बुरा लगे, कई लोगों को ठीक ठीक लगे, और कई लोग मेरे साथ अपनी सहमति भी जताएं। आज का टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा सा ऐसा है कि सबको मेरी बात नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि सच और सच बोलना या सच बात कोई करे तो वो हर किसी को अच्छा नहीं लगता है, लोगों को चुभती भी है। तो आज हम बात करेंगे इस बारे में कि हमारे घर के बच्चों को हमारे संस्कार देना कितना ज़रूरी है, हमारे रूट्स से जोड़े रखना कितना ज़रूरी है। तो आजकल आप भी ऑब्जर्व करना, ये चीज़ें आपको अपने आसपास में ही देखने को मिल जाएंगी। अपने आसपास में ही आप देखेंगे ना, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, आपको मेरी बात से रेलेवेंसी मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा है कि आजकल है ना, लोगों को पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रह नहीं गया। लोगों को लगता है अरे दिस इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, ये ऐसी चीज़ है जो हम करेंगे अगर, तो हम अपने जो हाई क्लास सोसाइटी और मॉडर्न लोगों के बीच में रहते हैं ना, तो हम थोड़े से अजीब दिखेंगे ये सब करते हुए। लोग हमारे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे। तो भाई, और इसी वजह से वो लोग अपने बच्चों के अंदर भी ये कल्चर नहीं डालते, या मैं ये कहूँ कि उनके अंदर ही नहीं है, उन्हें ही नहीं पता है कि क्या करना है, तो अपने बच्चों को वो क्या सिखाएंगे। खैर, अगर मैं अपनी बात करूँ, आपने कई वीडियोस में देखा है कि जब मैं श्रृंगार करती हूँ, पूजा करती हूँ, तो माही को मैं ज़रूर से इन्वॉल्व करती हूँ। और आप लोग में भी कई लोग ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं इन पूजाओं में, इन तरीके की चीज़ों में, कि हमारा बच्चा आगे सीखे अपना कल्चर। तो मैंने एक जगह गई पूजा में, सो आई जस्ट सेड कि आप इतनी अच्छी पूजा करवा रहे हैं घर में। वो भी लेडी खुद नहीं कर रही थी, मेरे को उन्होंने अपने कीर्तन में घर में बुलाया था, मैं गई, बड़े शौक से गई। राधाष्टमी का कीर्तन था, तो जब वो पूजा कर रही थी, और जैसे जैसे खैर पंडित जी बताते जा रहे थे, वो थोड़ा बहुत अपना कर रही थी, वो भी लेकिन भूल चूक से ही हो रहा था, क्योंकि कुछ उल्टे हाथ से हो रहा था, कुछ कैसे हो रहा था, कुछ कैसे हो रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वो सब कुछ देख के। तो बाद में फिर जब मैंने कहा आप जब ये पूजा करवा ही रही हैं, तो आप अपनी बेटी को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते इसमें, अपनी बेटी को ये चीज़ों में इन्वॉल्व कीजिए, उसको ये सब चीज़ें दिखाइए, सिखाइए। कहती अरे नहीं, अभी तो मेरी बेटी बहुत छोटी है, उसे क्या पता कौन राधा रानी है, कौन कान्हा जी हैं और कौन दुर्गा जी हैं, उसको तो कुछ नहीं पता है, और इन सब में बच्चों को इन्वॉल्व करने का कोई मतलब नहीं। वहीं से मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि बच्चों को इन्वॉल्व आप इस स्टेज में करोगे, तभी जाके वो आगे सीखेंगे, वो आगे जा कर के इस चीज़ को अपनाएंगे, अपने कल्चर को समझेंगे, अपने भगवानों को समझेंगे, जो देवी शक्तियाँ हैं, देवी देवता हैं, उनको समझेंगे। तो हमने माही को बहुत अच्छे से इस चीज़ में इन्वॉल्व किया है। हर पूजा में हम उसको इन्वॉल्व करते हैं, हर पूजा में उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। जो चीज़ उसके हाथ से मैं करवाती हूँ, उसका रीज़न उसको बताती हूँ कि भाई इस रीज़न की वजह से हमें ये चीज़ करवाई जाती है। आजकल मेरी बेटी मेरे पीछे पड़ी है, उसको पत्रावली श्रृंगार सीखना है ठाकुर जी का। सिखाऊंगी, वो भी ज़रूरी है, सिखाऊंगी। और पत्रावली श्रृंगार कैसे नहीं सिखाऊं, जब वो ठाकुर जी का वन ऑफ द फेवरेट श्रृंगार है। पत्रावली श्रृंगार क्या है, क्यों किया जाता है, वो स्टोरी भी मैंने माही को बताई हुई है। माही को गायत्री मंत्र आता है, वो पूरा गायत्री मंत्र, ठीक है, अपनी भाषा में जैसे बच्चे टूटा फूटा बोलते हैं उस तरीके से बोलती है, लेकिन जब मैं उसे कहूँ कि बेटा गायत्री मंत्र गाओ, तो उसे गायत्री मंत्र पता है। मेरे साथ बैठती है, राधा रानी के, कान्हा जी के भजन सुनती है, कितने ही भजन उसको जो है याद हो गए हैं, वो जब सुनती है तो उनके साथ वो गाती भी है। एंड आई एम
एक्चुअली वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने भगवानों को, अपनी रूट्स को भी स्ट्रॉन्ग कर रही है। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। सो इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों को सिखाइए, बताइए कि क्या है हमारे त्योहारों के सिग्निफिकेंस, क्या है, क्यों कोई त्योहार हम लोग मनाते हैं, ये त्योहार क्यों आते हैं, इन त्योहारों का महत्व क्या है। इस तरीके से हमें अपने बच्चों को रूट्स के साथ जोड़ के रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल आप बाहर विदेश के लोगों को देखिए, तो जो बाहर के हम लोग जैसे स्ले लैंग्वेज में बोलते हैं फिरंग, तो भाई फिरंग जो हैं वो लोग, कितने लोग इस्कॉन से जुड़े हैं। मैंने जब मैं यहाँ पे मेरे घर के पास में इस्कॉन टेम्पल जाती हूँ, दर्शन के लिए जाती हूँ ठाकुर जी के लिए, मैं कितनी बार देखती हूँ कि शादियों के समारोह होते हैं, बाहर के लोग आकर के हिंदुओं से शादी कर रहे हैं, हमारे कल्चर को, हमारे सनातन धर्म के कल्चर को अपना रहे हैं वो लोग। उन लोगों के हाथ से वाइन ग्लासेस छूट गए, जप माला उनके हाथों में आ गई, उनके पहनावे में देखिए तो वो जो एक रिवीलिंग कपड़े होते थे, शॉर्ट ड्रेसेस होते थे, वो सब उनसे छूट गया। हमारी तरह साड़ी में या गोपी ड्रेस में वो पहनने लगे, वैष्णव तिलक लगाने लगे, हमसे भी ज़्यादा अच्छे से वो भागवत गीता पढ़ने लगे, भागवत गीता को एलैबोरेशन देने लगे। जब हम उतना हमें नहीं पता, मैं भी खुद लेकर आई हूँ भागवतम पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे से आज तक उसका कवर नहीं खुल पाया। तो एक है कि अंदर से वो चीज़ आ नहीं रही है कि अब मैं भागवत गीता पढ़ूँ। जब वो चीज़ स्पार्क होगी तो पता नहीं, मैं एक दिन स्टार्ट करूँगी, ज़रूर करूँगी। मैं बहुत सारी जो हैं हमारे ग्रंथ लेकर आई हूँ, तो मैं पढ़ूँगी ज़रूर, उनको फॉर श्योर पढ़ूँगी। लेकिन ये आप चेंजेस देखिए, हम उनसे प्रेरित होकर उनके लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए आगे चल रहे हैं कि हम भी मॉडर्न हो जाएं, मॉडर्न कल्चर अपनाएं। हम लोगों के हाथों में, जहाँ सनातनियों के हाथ में, हिंदुओं के हाथ में, हम लोगों के हाथ में जो बीट बैग होता था या जप माला होती थी, भगवानों के आगे हम भगवानों के जाप करते थे, घर में धूप बत्ती करते थे, दिया करते थे, वो सब कुछ छूटता जा रहा है। ये सब कुछ खाली अब किस लिए हो रहा है कि हाँ करते हैं इसलिए करके खत्म। 1 मिनट नहीं, बस वही दिया लेंगे, उसी में तेल डाल देंगे या घी डाल देंगे, जला देंगे, रख के हाँ भाई चलो हो गया, हमारा एक प्रेजेंटी लग गई, बस वो वाला काम हम कर रहे हैं। भाव जो है अपने भगवान जी के प्रति वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं लोगों के। इसीलिए लोग अपने बच्चों को भी उसमें आगे नहीं डालते कि भाई क्या ही कर लेंगे। और अगर हम पूजा पाठ ही करने बैठ गए तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अरे लोग जो सोचेंगे सोचने दो, लेकिन जिस भगवान की वजह से आज तुम सांस ले रहे हो, उसको 2 मिनट खड़े होकर शुक्र तो करो कि भाई आज का दिन भी आपने हमें दिखाया। उनको शुक्र करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास उनको शुक्र करने के लिए इंक्लिनेशन नहीं है। बस आएंगे, हाँ जी भाई भगवान है इसलिए 2 मिनट हाथ जोड़ने, वैसे करके आगे चल देते हैं। क्यों नहीं 2 मिनट उस प्रभु के साथ आप बिताते हैं? क्यों नहीं 2 मिनट उसको शुक्र, एक्चुअली उनका शुक्रिया करते हैं कि भाई हमको आपने बहुत अच्छे से अच्छा दिया है। हमसे नीचे भी लोग हैं जो कई बेसिक चीज़ों के लिए तरस रहे हैं, कई तरह की चीज़ों के लिए वो तरस रहे हैं, खाने पीने की जैसी बेसिक चीज़ें, कपड़े ओढ़ने की जैसी बेसिक चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। आपने हमको सब कुछ अच्छा दिया है, सब कुछ उत्तम दिया है, बहुत अच्छी जगह पे रखा है। करो ना, उनका भी शुक्रिया अदा करो, उन्हें भी अच्छा लगेगा। भगवान और माँ, ये 2 लोग हैं जो हमारे घरों में सबसे ज़्यादा निकले होते हैं। माँ तो भाई टेकन फॉर ग्रांटेड होती है, चाहे कोई भी हो दुनिया में, इंक्लूडिंग मी। मैं बोलूँगी जब तक मेरी माँ थी मैंने उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। आज जब वो नहीं है तो मैं उनके लिए हर चीज़ में सोचती हूँ। वो होती और वो ये देखती तो बहुत अच्छा लगता, वो होती तो मैं उनसे ये पूछती, वो होती तो मैं उनको ये बताती। अब कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। ना मैं उनको सॉरी बोल सकती हूँ, ना मैं उन्हें वापस बुला सकती हूँ, ना मैं कुछ कर सकती हूँ। सबसे पहले अपने बच्चों को अपनी रूट्स से जोड़ना शुरू कीजिए। वाइन ग्लासेस उनके हाथ से हटाइए। जप माला नहीं देनी, मत दीजिए। नहीं बोल रही हूँ मैं कि हर किसी को संत बना के घुमाओ, वैष्णव तिलक मत लगाओ, लेकिन उस प्रभु को जिसने मानव जीवन दिया है, इस काबिल हमें समझा कि मानव जीवन हमें मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है। कितनी सारी ऐसी योनियों में से हो के हमें एक मनुष्य का जीवन मिलता है, और उस मनुष्य के जीवन में भी अगर हम भगवान की भक्ति ना करें, उनका शुक्रिया अदा ना करें, तो लानत है इस मानव जीवन पे। फिर ये मानव जीवन व्यर्थ है। सिर्फ बाहर की चकाचौंध देख रहे हैं हम, बाहर की जो क्या बोलते हैं, जो टेम्पररी चीज़ है ना, हम उससे जोड़ रहे हैं अपने आप को, जबकि हमें जोड़ना चाहिए हमें प्रभु से। जब बच्चा
लास्ट के कुछ महीने उल्टा लटकता है ना माँ के गर्भ में, तो बच्चा भगवान को प्रे करता है कि इस जगह से मुझे निकालो भगवान, इस जगह से मुझे निकालो, इस गंदगी से मुझे निकालो, बाहर आके मैं आपका नाम जप करूंगा, आपके बारे में प्रचार करूंगा, आपकी पूजा करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन बाहर आते ही बच्चा क्या करता है, सब कुछ भूल जाता है। क्यों? क्योंकि अब साफ सुथरी अच्छी जगह में बैठने को मिल गया तो बच्चा भूल गया सब कुछ। और माँ बाप को भी समझ नहीं आई कि हमें सिखाना चाहिए अपने बच्चे को। अरे बहुत से ऐसे धर्म हैं, जरा आंखें उठा के देखो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, किसी धर्म का नाम नहीं लूंगी, आप आंखें उठा के देखो अपने आसपास, वो धर्म के बच्चे अपने चीज़ों को लेकर के इतने स्ट्रांग हैं कि आप उनसे कुछ भी उनके धर्म के बारे में पूछिए, उन्हें पता होता है। उनकी इबादत के बारे में, उनकी पूजा के बारे में, उनकी प्रेयर्स के बारे में पूछिए, उन्हें पता होता है। हमारे बच्चों को कुछ नहीं पता होता। क्यों? हमें तो शो ऑफ करना है जी, हमें तो पूजा थोड़ी करनी है। हमें पूजा करें, हम पूजा करेंगे तो लोग हमें, मेरे को भी देते हैं टैग, लोग पुजेड़ी बोल के मुझे भी टैग देते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रीजन, मैं एक सही दिशा में हूँ। कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कल को आके कि तुम कोई गलत काम कर रही हो। पूजा करना गलत नहीं है, पूजा करना फैशन नहीं है, पूजा करना भगवान से कनेक्ट होना है, एक एनर्जी से कनेक्ट होना है। उनकी एनर्जी से आपको एनर्जी मिलती है। जब आपको एनर्जी मिलती है तो आप अपना ऑरा आपका सुधरता है, आपके घर के वाइब्रेशन सुधरते हैं, आपके लोगों, आप थोड़े दिन पूजा करके देखो, आपके फेस पे जो निखार आएगा, आपके फेस पे जो ग्लो आएगा ना उस खुशी का, वो बिल्कुल अलग ही होगा। मैंने देखी है ये चीज़, मेरे साथ करके देखी है। जब से मैंने कान्हा जी का साथ है मेरे पास, मैंने राधा रानी के हाथ पकड़ा है, उनकी चुनरी पकड़ी है, मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने सबको छोड़ दिया। मैंने कहा जिसको जो सोचना है सोचे, मैं उसके जैसी नहीं बन सकती, मैं हाथ में वाइन ग्लास पकड़ के नहीं घूम सकती, सिर्फ इसलिए कि लोग मेरे बारे में ऐसी चीज ना सोचे कि भाई ये तो कैसी है, पूजा वूजा करती हूँ। हाँ मैं करती हूँ और बड़े शौक से करती हूँ, बहुत मन से करती हूँ, और उसकी कृपा है जो मैं पूजा करती हूँ। उसकी कृपा ना हो तो मैं उस भगवान के पास भी नहीं भटक सकती। जो उसकी कृपा है जो मैं पूजा करती हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, खुद भी करो, अपने बच्चों को भी कराओ, और जो घर के निगलेक्टेड लोग हैं ना, जैसे माँ और बाप, उनको भी पूछो, क्योंकि उस माँ की वजह से तुम इस दुनिया में आए, उस पिता की वजह से तुमको इतना अच्छा जीवन मिल रहा है, इतनी अच्छी लाइफ मिल रही है। क्योंकि माँ बाप अगर अपने आप को घिसेंगे नहीं ना, तो बच्चा इतनी कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी सकता। और आते जाते उस भगवान को शुक्र मनाओ कि मनुष्य जीवन दिया, और माँ बाप जैसी छत हमारे सर पे दी है कि हर चीज हमारे माँ बाप सह जाते हैं हमारे लिए, ताकि हम चैन से और आनंद से रह सकें। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखो, माँ बाप की केयर करो, माँ बाप के साथ टाइम बिताओ, भगवान का शुक्र करो और पूजा करो, अपने बच्चों को अपनी रूट्स के साथ जोड़ो। सबसे पहले खुद को जोड़ो, फैशन वैशन सब कुछ बाद में। दिन के 10 मिनट 24 घंटे में से 10 से 20 मिनट हम अपने प्रभु के लिए निकाल सकते हैं, और हमें निकालने चाहिए। और वही चीज़ अपने बच्चों को अभी से सिखाओ। अभी से सिखाओगे तो लाइफ टाइम तक के लिए याद रहेगा। अभी से नहीं सीखेंगे, बीच में अचानक बोलोगे बेटा ये करना है, तो बोलेंगे कल तक तो नहीं करते थे, आज क्यों करवा रहे हो। वो मत आने दो बच्चों के दिमाग में। आज से सिखाओ कि ये हमारे धर्म है और ये हमारी चीज़ें, कल्चर है, ये पूजा होती है, सिखाओ। बहुत दूर नहीं जाना है, कल से ही हमारी मैया रानी पृथ्वी पर आ रही हैं, हमारी अम्बे जी आ रही हैं। कल से ही शुभारंभ कीजिए, बच्चों को बताइए कि नवरात्र का महत्व क्या होता है, नवरात्र के 9 दिन क्या पूजा होती है और क्यों होती है, और हम कैसे हमारे घर में इन पूजाओं को करते हैं। सिर्फ डांडिया नाइट में सजा के मत लेके जाना बच्चों को, लेकिन डांडिया नाइट भी बताना कि 9 दिन 9 दुर्गा के 9 रूपों की हम पूजा करते हैं। और हमारे घर का कल्चर बेटा ये है कि कलश स्थापना करनी है या खेती बोनी है, जो भी है बताना, बच्चों का हाथ लगवाना और करवाना। खुद देखना, जब बच्चे भगवान से जुड़ेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट खुद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही ज्ञान, आज के लिए बस इतना ही ज्ञान। अगले वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ जल्दी मिलूंगी। जा रही हूँ पूना अगले हफ्ते। अगर कोई मिलना चाहते हैं तो आप हमें, हमारा नंबर वीडियो में कई जगह पे है, तो पूना के अगर कोई लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिए, हम ज़रूर मिलेंगे आप लोगों के साथ। माही और मैं ज़रूर मिलेंगे आप लोगों को। आज के लिए बस इतना ही ज्ञान, अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।